गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम बीए पाठ तृतीय में मिल के प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र में क्या उन्होंने सुझाव दिए हैं कि किस तरीके से हम इस लोकतंत्र को श्रेष्ठ रूप दे सकते हैं, उन सुधारों का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि मिल जो है वो प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र के समर्थक रहे और उनका ये मानना था कि प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन किया जाए। जनता अपने प्रतिनिधियों को चुने जो योग्य प्रतिनिधि हैं और वो प्रतिनिधि जो हैं वो शासन का कार्य करेंगे। उनमें एक उत्तरदायित्व की भावना जो है वो होनी चाहिए ताकि वो जन कल्याण का कार्य संपादित कर सकें। तो प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र को किस तरीके से एक श्रेष्ठ व्यवस्था का रूप हम दे सकते हैं, इस संदर्भ में मिल ने कुछ सुझाव दिए हैं। पहला है प्रजातंत्र और दक्षता का समन्वय। मिल का ये मानना था कि जनप्रतिनिधि सामान्य योग्यता रखते हैं, उनमें कोई विशेष योग्यता नहीं होती, उनमें सामान्य योग्यता के व्यक्ति होते हैं। उनके द्वारा स्वयं ही कानून का निर्माण और शासन व्यवस्था का भली भांति संचालन करना संभव नहीं है, क्योंकि उनकी सामान्य योग्यता होती है। ये कार्य प्रशासनिक अधिकारियों को द्वारा किया जाए। प्रशासनिक अधिकारी अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं, उनको अपनी सब्जेक्टिव एक नॉलेज होती है और वो अच्छे तरीके से विषयों को देख सकते हैं और उनके संदर्भ में नीतियों का निर्माण कर सकते हैं। तो बच्चों, यही है, हम जब सरकार के अंग की बात करते हैं तो कार्यपालिका को जब पढ़ा होगा आपने कि दो प्रकार की होती है, एक तो उसमें होती है राजनीतिक और एक गैर राजनीतिक। राजनीतिक कार्यपालिका जो है वो दल से संबंधित व्यक्तियों से बनती है, जिसमें कि प्रधानमंत्री, मंत्री सभी सदस्य होते हैं। और जो गैर राजनीतिक होती है वो प्रशासनिक अधिकारियों की होती है, जो कि कार्य कुशलता में कुशल होते हैं और हर मंत्री के अंतर्गत ही प्रशासनिक अधिकारी कार्य करते हैं और सारे जो नीतियों का निर्माण है वो इनके द्वारा ही किया जाता है। तो यही बात मिल ने कही कि प्रशासनिक दक्षता यानी कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी योग्यता का समन्वय होना चाहिए प्रजातंत्र में। तो जो जनप्रतिनिधि हैं वो उनके बिना सही ढंग से निर्णय लेने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। तो ये जो भी अधिकारी हैं इनकी योग्यता का मापदंड जो है वो सरकारी जो सेवाएं हैं उनमें ये इनके लिए पात्रता योग्यता परीक्षाएं आयोजित की जाएं। तो बच्चों, हमारे यहाँ पर भी आप देखिए अखिल भारतीय परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं और उसके माध्यम से जितने भी हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, IAS है ना, ICS है, ये सब एग्ज़ाम हमारे यहाँ पर होते हैं और उनके माध्यम से ही ये चुने जाते हैं। IPS, ये सारे अधिकारी तो ये पात्रता के आधार पर आते हैं, ये कोई निर्वाचन के आधार पर इन अधिकारियों की नियुक्ति नहीं होती है। तो योग्यता और दक्षता दोनों का सम्मिश्रण होना चाहिए, ये इनका मानना था। तो मिल का मानना यह है कि विधि निर्माण का कार्य जो है वो अधिक योग्यता वाले व्यक्ति करना चाहिए और यह कार्य विधानसभा का ना होकर दक्ष और अनुभवी व्यक्तियों के द्वारा एक छोटी संस्था के द्वारा किया जाना चाहिए। तो मिल ने कहा कि एक छोटी संस्था बनाओ दक्ष और योग्य व्यक्तियों की। इस संस्था में राजनीतिक दलों के नेता तथा जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको शामिल किया जाना चाहिए, जो कुशल सरकारी कर्मचारी हैं। विधानसभा का कार्य इस समिति के माध्यम से ही किया जाना चाहिए। तो इस तरीके से एक समिति बनाने पर उन्होंने बल दिया कि तब जो लोकतंत्र है या प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र है वो सही ढंग से कार्य कर सकेगा और विधानसभा में जो भी प्रश्न उठेंगे या जो भी समस्याएं होंगी उनका निराकरण हो पाएगा। दूसरा, इन्होंने सुझाव दिया कि प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति निर्वाचन के स्थान पर परीक्षा के द्वारा होनी चाहिए, स्वतंत्र आयोग द्वारा परीक्षाएं ली जानी चाहिए। तो बच्चों, अभी मैंने आपको बताया कि इनका जो योग्यता का मापदंड है वो स्वतंत्र परीक्षाएं हैं। तीसरा, प्रशासनिक दक्षता के लिए अधिकारियों को जनप्रतिनिधि द्वारा बताया जाए कि जनता क्या चाहती है, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी जनता की आवश्यकताओं से वाकिफ कम होते हैं और चूंकि जनप्रतिनिधि उनके बीच में ही रहते हैं तो वो ये बताएंगे कि जनता की क्या आवश्यकताएं हैं, जनता की क्या समस्याएं हैं, जनता किस तरीके का पॉलिसीज चाहती है। ये सारी जानकारी जो है ये जनप्रतिनिधि अधिकारी देंगे और कर्मचारी द्वारा उपयुक्त कार्य सिद्धि के लिए आवश्यक प्रयत्न किए जाने चाहिए और तत्पर रहना चाहिए जो भी कर्मचारी हो कि वो इन जनता की जो आवश्यकता है इनको पूरा करें। दूसरी बात जो मिल ने बताई वो बताई कि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा। मिल का मानना था कि व्यवहार में प्रतिनिधि शासन सबके लिए होता है, सबके लिए शासन, इसमें न रहकर बहुमत में निरंकुश शासन में ही परिणित हो जाता है, क्योंकि प्रतिनिधि शासन प्रतिनिधियों का शासन है और आपको पता है कि जो भी इलेक्शन होते हैं उसमें बहुमत वाला जो दल है, जिस दल का बहुमत होता है उसी दल का प्रधानमंत्री बनता है, उससे ही मंत्री बनते हैं। तो इसमें ये कहा गया कि भाई इस तरीके का नहीं हो,
ये इस कॉन्सेप्ट पे होना चाहिए कि सबके द्वारा सबके लिए। तो इसके लिए मिल ने कहा कि जहाँ हम बहुसंख्यक के हितों की बात करते हैं वहाँ हमें अल्पसंख्यकों के हितों पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि जनरली ये होता है कि जो बहुमत का शासन है उसमें बहुसंख्या के आधार पर, बहुमत के आधार पर जो सरकार है वो निर्वाचित हो जाती है और अल्पसंख्यकों की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। तो इसमें मिल का कहने का मतलब ये था कि जैसे दो उम्मीदवार खड़े हुए, एक उम्मीदवार जो है उसको मान लीजिए बहुमत मिल गया, लेकिन जो दूसरा उम्मीदवार है वो हार गया, तो जो दूसरे उम्मीदवार को, हारे हुए उम्मीदवार को जिनने मत दिया है उसका प्रतिनिधित्व तो विधानसभा में हुआ ही नहीं। तो इसके लिए मिल ने कहा कि इसके लिए कुछ व्यवस्थाएं होनी चाहिए, इसमें कुछ सुधार होना चाहिए। तो उन्होंने इसके संदर्भ में 2 बातें बताई कि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए 2 उपाय उन्होंने बताए। पहला, विधानसभा में स्वतंत्र रूप से निर्वाचित सदस्य हों। दूसरा, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली। इसमें मिल ने अत्यधिक महत्व दिया कि विधानसभा में जो सदस्य हैं वो स्वतंत्र रूप सदस्य हों। उनका कहने का मतलब ये था कि वो किसी पार्टी पॉलिटिक्स से बंधे हुए नहीं हों, उनको अपने स्वतंत्र रूप से विचार देने का अधिकार हो, क्योंकि वो बंधे हुए होंगे तो वो अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा नहीं कर पाएंगे। वो ये नहीं देखें कि ये कौन से दल का है या ये इसका प्रतिनिधित्व है या नहीं, उनको स्वतंत्र रूप से अपने विचार देने का अधिकार होना चाहिए। दूसरा, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को मिल ने ज़्यादा महत्व दिया है। मिल ने व्यवस्थापिका में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को सुरक्षित रखने के लिए इस अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली या हेयर प्रणाली का प्रयोग किया है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का उनका मतलब ये था कि इसमें अल्पसंख्यकों को उनकी संख्या के अनुपात में विधानसभा में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। तो ये बात इन्होंने कही कि इन दोनों को हम शामिल कर सकते हैं प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र में, जिससे कि ये सही रूप में कार्य कर सके। नेक्स्ट, मिल ने मताधिकार संबंधी योग्यताएं बताई हैं। मिल प्रतिनिध्यात्मक शासन का समर्थन करता है, वह स्त्रियों सहित सभी के मताधिकार का समर्थन करता है। उसने मताधिकार की योग्यताएं बताई हैं। पहला तो मिल ने ये बताया कि शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। मिल का ये मानना है कि जो निरक्षर व्यक्ति है उसके मत का मूल्य कम हो, शैक्षणिक योग्य व्यक्ति के मत का मूल्य ज़्यादा हो। उसका मानना था कि मताधिकार को यदि हमें सार्वभौमिक बनाना है तो शिक्षा का प्रचार प्रसार करना होगा। और उसने इस संदर्भ में ये बात उसने स्पष्ट कर दी कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं उनका जो मत है उसका महत्व ज़्यादा होता है और अज्ञानी और मूर्ख व्यक्ति का जो मत है वो कम महत्वपूर्ण होता है। तो कहीं ना कहीं शिक्षित व्यक्तियों को मताधिकार के अधिकार से वंचित नहीं करना चाहिए, उनके मत का मूल्य ज़्यादा होना चाहिए। दूसरा, उन्होंने कहा कि संपत्तिवान जो व्यक्ति है वो संपत्तिहीन व्यक्ति की तुलना में उसका मत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि संपत्तिहीन जो व्यक्ति है वो अपनी दैनिक आवश्यकताओं में ही लगा रहता है, वो संतुष्ट नहीं होता। और जो संपत्तिवान है वो स्वयं संतुष्ट होता है, तो वो अपने विचारों को बिल्कुल यथावत रहकर सही और गलत दोनों का सोचकर वो अपने मत का प्रयोग करता है। तो संपत्ति को भी मिल ने महत्व दिया है। उसका मानना था कि जिसके पास संपत्ति है उनमें उत्तरदायित्व की भावना जागृत ज़्यादा होती है। तीसरी, उन्होंने बहुल या गुणात्मक मतदान की बात करी। तो मिल का मानना था कि सभी जो नागरिक हैं इनके मत का मूल्य समान नहीं होता। तो बच्चों, मैंने अभी आपको बताया कि उसने स्पष्ट कर दिया था कि शिक्षित व्यक्ति के मत का मूल्य ज़्यादा है। तो मिल ने ये स्पष्ट किया कि मूर्ख, अज्ञानी और उदासीन व्यक्ति की तुलना में ज्ञानी, शिक्षित और उच्च गुण वाले व्यक्ति के मत का मूल्य ज़्यादा होता है। तो उसने ये स्पष्ट रूप से ये कह दिया कि मिल ने मान लिया कि शिक्षित व्यक्तियों को एक से अधिक मत देने का अधिकार होना चाहिए। किन व्यक्तियों को एक से अधिक मत देने का अधिकार होना चाहिए, इसके लिए मिल ने एक नागरिकों का वर्गीकरण किया, उनको वर्गीकृत किया और इस वर्गीकरण का आधार मानसिक, सांस्कृतिक और नैतिक गुण हैं। और इसी को मिल की जो ये पद्धति है इसको गुणात्मक मतदान कहा जाता है। तो कई बार बच्चों आपसे पूछ लेते हैं कि गुणात्मक मतदान क्या है, तो आप यही बताओगे कि मिल ने जितने भी नागरिक हैं उनको सांस्कृतिक रूप से, मानसिक रूप से और नैतिक रूप से उनका वर्गीकरण किया और उसके आधार पर उन्होंने कहा कि जो ज़्यादा योग्य है उनको एक से अधिक मत देने का अधिकार होना चाहिए। तो ये गुणात्मक पद्धति कहलाती है। नेक्स्ट, उनका जो सुझाव था वो था खुला या सार्वजनिक मतदान। मिल गुप्त मतदान के समर्थक नहीं थे। उनका ये मानना था कि जो मतदान है खुला और सार्वजनिक होना चाहिए। जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, शिक्षित व्यक्ति हैं, उनको ईमानदारी के साथ मत देने का अधिकार होना चाहिए, उनके ऊपर कोई दबाव नहीं होना चाहिए। गुप्त मतदान नहीं हो, खुले रूप से वो अपने मत का प्रयोग करें, उनको किसी भी चीज़ का कोई डर नहीं होना चाहिए।
नेक्स्ट है महिला मताधिकार का समर्थन। मिल ने महिला मताधिकार का समर्थन किया क्योंकि उस समय ब्रिटिश संसद में महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी और उस समय महारानी विक्टोरिया का मध्याह्न चल रहा था। उस समय स्त्रियों की दुर्दशा थी, उनको कहीं पर भी कोई राजनीतिक अधिकार नहीं थे, वो केवल एक अपने घर तक ही सीमित थी, केवल विवाह तक ही वो बंधी हुई थी। तो उसके लिए मिल ने कहा कि जो महिला का जो पिछड़ेपन का कारण उसकी बौद्धिकता नहीं है बल्कि दासता है, वो शुरू से दास रही है, तो इस दासता को हटाना होगा क्योंकि स्त्री और पुरुष समान हैं, उनको समान रूप से हमें देखना होगा और मताधिकार भी हमको समान देना होगा। और सबसे पहले ब्रिटिश संसद में महिला मताधिकार की जो आवाज़ उठाई थी वो मिल ने ही उठाई। तो मिल ने ये कहा कि स्त्री पुरुष की असमानता तभी दूर होगी जबकि हम महिला मताधिकार देंगे। तो महिला मताधिकार का इन्होंने पुरजोर मिल ने समर्थन किया। नेक्स्ट है प्रतिनिधियों के संदर्भ में धारणा। मिल प्रतिनिधि को केवल जनता का एजेंट नहीं मानते थे, उनका मानना था कि प्रतिनिधि एक स्वतंत्र व्यक्ति है, वो स्वतंत्र पथ प्रदर्शक है जो बिना कुछ सोचे सही बात बोलता है, सही जो बात है उसका प्रतिनिधित्व करेगा, सही समस्याओं का निराकरण करेगा, जिसके द्वारा स्थानीय हितों के साथ साथ राष्ट्रीय हितों को भी महत्व दिया जाएगा। तो बच्चों, ये मैंने आज आपको बताया कि किस तरीके से मिल ने प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र का कॉन्सेप्ट दिया, वो भी हम पढ़ चुके हैं, और इस प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र में क्या हम सुधार कर सकते हैं, किस तरीके से इसको बेहतर बना सकते हैं, उन विचारों से मिल ने अवगत कराया। नेक्स्ट क्लास में हम मिल के प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र की आलोचना का अध्ययन करेंगे।